जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गहरी रात को भेदती ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। खेत खलिहान और वन सब अंधेरे में डूबकर पीछे छूटते जा रहे थे। बोगी की काफी लाइट्स बंद हो चुकी थी, पर गीता की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। रह रहकर उसका कलेजा मुंह को आ जाता। मन में यही आ रहा था, काश कुछ ऐसा हो जाता जो उसे बनारस न जाना पड़ता। हमेशा बनारस जाने के ख्याल से ही उसके पूरे शरीर में ईर्ष्या की इतनी तेज लहर उठती है कि उसका तन मन जला देती है। उसने देखा, सामने की बर्थ पर सुनील सो चुके थे। नीचे दोनों बच्चे शाश्वत और सिद्धि भी सो चुके थे। इस बार दिवाली पर उसे बनारस अपनी जेठानी शर्ला के यहाँ जाना पड़ रहा था। उसकी सास वसुधा बीमार थी। उनकी इच्छा थी कि दिवाली इस बार दोनों भाई बनारस में एक साथ मनाएं। सुनील तो माँ की इच्छा पर जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया था, लेकिन गीता ने सुनते ही शाश्वत और सिद्धि की पढ़ाई का बहाना ढूंढने की कोशिश की थी। लेकिन सुनील ने शक्ति से कह दिया था, माँ के कहने पर हम हर हालत में बनारस जाएंगे। बच्चों की दिवाली की छुट्टियां तो हैं ही। गीता न जाने का और कोई बहाना सोच ही नहीं पाई। 10 वर्षीय शाश्वत और 8 वर्षीय सिद्धि तो एक साथ चहक कर बोले, हाँ मम्मी, ताई जी के यहाँ जाना है। बहुत अच्छी हैं ताई जी। सुनकर आग बबूला हो गई थी गीता। ठीक है, तुम जाओ, मेरा मन नहीं है। सुनील को गुस्सा आ गया। तुम्हें चलना है तो चलो, मैं बच्चों को ले जाऊंगा, बैठे रहना अकेले घर में। सुनील का गुस्सा देख गीता ने मुझे मन से अपनी तैयारी की थी और अब ना चाहते हुए भी विगत स्वयं को बार बार दोहराने लगा था। उसके विवाह के समय रवि और सुनील एक साथ ही बनारस में रहते थे। गीता को याद है, जब उसने गृह प्रवेश किया था, चारों तरफ सरला सल्ला की पुकार थी। पहले उसने इसे सामान्य रूप से लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते रहे, उसके दिल में सरला के प्रति ईर्ष्या ने ऐसी जगह बनाई। आज भी इतने सालों बाद वह भावना उसी जगह ठहर गई थी। उसे याद है, सुनील ने उसे कहा था, गीता, भाभी ने इस घर के हर सदस्य के लिए बहुत किया है, उनका दिल कभी ना दुखाना। पिताजी के अंतिम समय में जितनी सेवा की है भाभी ने, कोई नहीं भुला पाएगा कभी। वसुधा भी हर बात में सरला से ही सलाह लेती थी। सरला ने गीता को भी बहुत स्नेह दिया, लेकिन सुनील के मुंह से सरला की तारीफ सुन वह नारी सुलभ ईर्ष्या से भर उठती। सुनील जब भी गीता के लिए कुछ लाता, सरला के लिए भी जरूर लाता। सरला की हर बात में गीता को दिखावा लगने लगा। वह सोचने लगी, इस औरत ने सबको अपनी मीठी बातों में फंसा रखा है। वह सरला से बहुत कटती चली गई। छुट्टी के दिन सरला सब बच्चों के सिर में तेल लगाने बैठ जाती तो सुनील को भी आवाज देती, सोनू तुम भी आ जाओ। गीता जल जाती। एक बार तो सुनील से कहा भी, तुम क्या बच्चे हो जो उनसे तेल लगवाने बैठ जाते हो। सुनील हंसता, और क्या, उनके लिए तो अभी भी बच्चा ही हूँ। गीता ने कहा था, तुम्हारे बालों में तेल मैं भी लगा सकती हूँ, मुझे क्यों नहीं कहते, इतना ही शौक है तो। यह भी कोई बात है, अगली बार तुम लगा देना। गीता का मायका लखनऊ में था। ये सारी बातें उसने अपनी मम्मी को बताई तो उन्होंने उसे सरला से दूर रहने की सलाह दी थी। गीता को ट्रेन में अपनी बर्थ पर करवटें बदलते हुए याद आ रहा था, एक बार सुनील को तेज बुखार था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। सबके बार बार कहने पर भी सरला ने ना रात को आराम किया न दिन में, बस घर और हॉस्पिटल के चक्कर ही काटती रही थी। गीता के मन में अब तक तो सिर्फ ईर्ष्या थी, लेकिन अब उसकी बेचैनी और तड़प देखकर गीता के मन में जो शक उभर आया, उसे वह अब तक निकाल नहीं पाई थी। जब उसने अपनी मम्मी को सुनील की बीमारी और सरला की बेचैनी बताई तो उन्होंने झट से कहा, देवर से इतना लगाव, कोई बात तो जरूर है, ऐसे थोड़े ही कोई किसी के लिए इतना परेशान होता है। और फिर गीता ने सरला से इतनी दूरी रखनी शुरू कर दी कि सुनील ने चुपचाप दिल्ली ट्रांसफर करवाने में ही सबकी भलाई समझी थी। दिल्ली जाने के बाद सुनील ही बनारस आता रहा था। गीता इन 2 सालों में एक बार भी नहीं आई थी। गीता को लेकर सबने एक चुप्पी ओढ़ ली और अब वसुधा बीमार थी और ना चाहते हुए भी वह बनारस जा रही थी। बनारस पहुंचकर शाश्वत और सिद्धि तो वसुधा
और सरला से लिपट गए। सरला के दोनों बेटे वेदांत और दिव्यांशु सुनील को देखकर चाचा चाचा करते चहक उठे। गीता सबसे अलग थलग खड़ी थी। सरला ने उसे गले लगाते हुए कहा, यहाँ से जाकर तुम तो सबको भूल ही गई गीता। गीता कुछ बोली नहीं। गीता को छोड़कर सब एक दूसरे से मिलकर खुश थे। वसुधा दिल की मरीज थी। इस समय वह अपनी बीमारी भूलकर बच्चों को गले लगाए बैठी थी। रवि हंसा। देखा सुनील, इस समय माँ बीमार लग रही है। सुनील हंसा। भाभी की देखरेख में माँ बीमार रह भी नहीं सकती ज्यादा दिन, कहकर सबको अपने लाए उपहार देने लगा। फिर सब नहा धोकर फ्री हुए तो सरला ने कहा, सब आ जाओ नाश्ता करने, मैं गरम गरम बना रही हूँ। सोनू, गीता, सब आ जाओ। सुलग उठी गीता। घर में सुनील को सोनू कोई नहीं कहता। इसे पता नहीं क्या पड़ी है इतना प्यार दिखाने की। और रवि भैया, क्या इन्हें भी बुरा नहीं लगता सरला का सोनू सोनू करना? अपनी पसंद का नाश्ता देख सुनील हंस पड़ा। वाह भाभी, मटर की कचौरी और आलू की सब्जी आप कभी नहीं भूलती मेरी पसंद। गीता को बहुत गंभीर देखकर वसुधा ने कहा, क्या बात है गीता, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं माँ, सफर की थकान है, ट्रेन में भी रात भर नींद नहीं आई। सरला ने स्नेह भरे स्वर से कहा, तुम नाश्ता करके आराम कर लो गीता, थोड़ी सो लोगी तो ठीक लगेगा। नाश्ता करके चारों बच्चे मस्ती करने लगे। वसुधा बेटों के साथ बातों में व्यस्त हो गई। गीता अनिच्छा से सरला का किचन में हाथ बटाने लगी, लेकिन सरला ने उसे जबरदस्ती आराम करने भेज दिया। सरला का मन गीता से बहुत सी बातें करने का होता, लेकिन गीता का रूखा रवैया देखकर वह मन ही मन आहत रहती। सरला ने इतने सालों में गीता से अच्छे संबंध रखने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, लेकिन गीता की बेरुखी का कारण वह कभी समझ ही नहीं पाई। अब सब गीता का स्वभाव ऐसा है समझकर चुप रहते थे। सरला अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। अगले दिन दिवाली थी। शाम को सुनील ने गीता से कहा, जाओ भाभी के साथ मार्केट जाकर देख लो क्या क्या लाना है, बच्चों को हम लोग देख लेंगे। रवि ने भी अकेले में सरला से कहा, जाओ सुनील, गीता और बच्चों के लिए गीता की पसंद से ही कुछ खरीद लेना। दोनों बाजार चली गई। रास्ते में सरला ने पूछा, गीता, दसवें घाट चलोगी? तुम्हें वहाँ अच्छा लगता है ना? नहीं भाभी, अभी मन नहीं है। चलो आई हो तो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। नहीं भाभी, फिर कभी। सरला चुप हो गई। हमेशा गीता में छोटी बहन ढूंढने की कोशिश अधूरी ही रह जाती थी। गीता के साथ हंसने बोलने का बहुत मन था, लेकिन गीता की खामोशी देखकर बस शॉपिंग करना शुरू किया। गीता की पसंद से सुनील और बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए तो सरला ने कहा, अब अपने लिए एक साड़ी भी लो। भाभी रहने दो, मन नहीं है। सरला के बहुत कहने पर गीता ने अपने लिए कुछ नहीं लिया। दोनों घर लौट आई तो वसुधा ने कहा, सरला, गीता की साड़ी कहाँ है? माँ बहुत कहा पर उसने नहीं ली, कहा मन नहीं है। वसुधा को बुरा लगा। इसमें मन की क्या बात है? त्योहार है, अगर बड़े दिलवा रहे हैं तो उसे खुश होना चाहिए। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। अभी तो ये लोग 2-3 दिन यहाँ हैं, बाद में दिलवा दूंगी। माँ आप परेशान ना हो। वसुधा जानती थी गीता के दिल में सरला के लिए जरा भी प्यार और सम्मान नहीं है, लेकिन कुछ बोलने पर बात बढ़ ना जाए इसलिए चुप ही रहती थी। दिवाली का पूजन पूरे घर ने गीता को छोड़कर खुशी खुशी किया। सुनील तो वेदांत और दिव्यांशु के साथ उनकी उम्र का ही बन जाता था। उसने बच्चों के साथ बहुत मस्ती की। सुनील रवि से 7 साल छोटा था। सुनील ने बच्चों के साथ मिलकर बहुत पटाखे छुड़ाए। गीता अलग एक रूम में बैठी थी। वह मन ही मन वापस जाने का समय गिन रही थी। सरला की उपस्थिति भी वह अपने आसपास सहन नहीं कर पा रही थी। शक की एक भावना ने उसके मन पर ऐसा पर्दा डाल रखा था जहाँ से सरला का स्नेह, अपनापन उसके दिल को छू भी नहीं पाता था। डिनर सबने साथ किया। सुनील सरला के बनाए पकवानों की तारीफ जी खोल कर करता रहा। बच्चे सब एक रूम में सो गए। सुनील, गीता का बेडरूम तो आज भी वैसे ही था जो पहली मंजिल पर था। वसुधा और रवि के बेडरूम नीचे ही थे। सुनील सो चुका था, लेकिन गीता को नींद नहीं आ रही थी। उसे तेज सिरदर्द महसूस होने लगा।
फर्स्ट एड बॉक्स नीचे किचन में ही था। उसी में कोई सिरदर्द की दवाई होगी, यह सोचकर वह धीरे धीरे उठकर नीचे किचन तक जाने लगी। सरला के बेडरूम के दरवाजे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। रात के 2 बजे थे। अंदर से रवि और सरला की आवाज़ें आ रही थी। साथ ही साथ सरला की सिसकियाँ भी कानों में पड़ी तो गीता ने धीरे से दरवाजे पर कान लगा दिया। रवि गंभीर स्वर में सरला को कह रहा था, उसे तुम्हारे स्नेह की कोई कद्र नहीं है। पता नहीं क्यों तुमसे इतनी खिंची खिंची रहती है। सबके साथ हंसती बोलती तो कितना अच्छा रहता। सुनील और माँ भी मन ही मन तुम्हारा अपमान देखकर दुखी हो जाते हैं। मैंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा है गीता शायद सुनील के प्रति तुम्हारा लगाव सहन नहीं कर पाती है। जब तुम सोनू सोनू करती हो तो कभी गीता का चेहरा देखा है उस समय? सरला की सिसकियों में बंधी आवाज गूंजी। जब हमारी शादी हुई थी, माँ ने मुझे एक ही बात कही थी, सुनील को अपना बेटा समझना, कभी उससे नाराज मत होना। वो कोई गलती भी करे तो उसे माफ कर देना। तुम्हारे स्नेह से दोनों भाइयों में भी प्यार बना रहेगा। और वो दिन और आज का दिन, मैंने हमेशा अपने आप को 3 बेटों की माँ समझा है और मुझे इस बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाहर खड़ी गीता को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। उसे आत्मग्लानि हुई। वह इतने सालों से क्या सोच रही थी, और सरला के दिल में सुनील के लिए अपने बेटे जैसा स्नेह है। यह क्या किया उसने? कैसे माफी मांगे वह? सरला के निश्चल, निर्मल वह पावन स्नेह के प्रति उसका मन श्रद्धा से भर उठा। उसने हमेशा सरला का दिल दुखाया। सोचती हुई वह चुपचाप अपने बेड पर जाकर लेट गई। दवाई लेना भी वह भूल चुकी थी। पछतावा उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बह निकला। पूरी रात उसे अपना एक एक व्यवहार याद आता रहा। नहीं, अभी भी वह सब संभाल सकती है। बेकार के शक में पड़कर वह इन रिश्तों के बीच पनपती छोटी छोटी खुशियों को क्यों अनदेखा करती रही, जो इंसान को सच्चा सुख देती हैं। सुबह उसने सबसे पहले बिस्तर छोड़ दिया। शर्ला जब फ्रेश होकर किचन में पहुंची तो हैरान हो गई। गीता उसके लिए चाय बना रही थी। सरला ने कहा, गीता इतना जल्दी उठ गई? ठीक से सोई नहीं? गीता ने हंसते हुए कहा, बस आपकी चाय बनाने का मन हो गया भाभी। सरला हैरान सी गीता का मुंह देखने लगी। गीता ने कहा, आज आप आराम करेंगी, नाश्ता मैं बना रही हूँ। फिर कुछ सोचकर हंसते हुए बोली, नहीं, आप ही कुछ बनाना, अपने सोनू की पसंद का। मेरे हाथ का तो वह रोज ही खाते हैं, मैं बाकी काम कर लेती हूँ। कहकर गीता उसके हाथ में चाय का कप देकर किचन से निकल आई। उसका मन हल्का हो गया था। दिल और दिमाग पर छाई धुंध सरला के स्नेह से छट गई थी। आज सुबह के सूरज की चमकती किरणों ने उसके दिल के हर कोने को चमका दिया था। अभिभूत हो गई थी। सरला कुछ न समझ आने वाले अंदाज में वह गीता को जाते देखती रही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।